बेहतरीन ड्रामा सीरियल हया कि अब आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी नाज़रीन। जैसा कि अब उसके टक्कर की एक टक्करने वाली घर में आ चुकी है, तो फाइनली हया का जो भी प्लान है वो अब सारे नाकाम बनाने के लिए इरम बाजी वहाँ पे मौजूद हैं। और इरम इन लोगों के साथ अब ऐसा चक्कर चलाएगी कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि हया समझ रही थी कि वो हर चीज़ को हथिया कर ठीक कर लेगी। लेकिन हारून ने उसका साथ देकर बहुत बड़ी अच्छी बात सुना दी है। और अब उसको समझ आ चुकी है इस चीज़ की कि नहीं भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बल्कि इन सब बातों की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि उसने ठान लिया है कि रिफ़त भाभी से लेके हर बंदे तक हर बंदा भी इस घर में वापस आएगा। और इस चीज़ की खुशी बहुत ज़्यादा हो रही इरम को। लेकिन हया को कहीं ना कहीं मामलात समझ आ रहे हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है और कोई उसके टक्कर कर आकर उसको क्या करने वाला है, जो कि अपने आप को बहुत तीस मार खान समझने की कोशिश कर रही थी। और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे बस उसी का ही होल्ड है। वो तो इस कदर बेबस हो चुकी है कि साफ साफ कह उठती है कि नहीं भाई, अब इन लोगों को यहाँ से निकालना ही होगा। जिस पर मुबारक मस्तूर कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है या तुम नहीं समझ पा रही इस बात को। तुम नहीं जानती कि घर के मामलात कितने पेचीदा है। अगर मैंने उन्हें यहाँ से भेज दिया तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अरे भाई, आधा घर गृहस्थी उनकी है, तुम इन बातों को समझने की कोशिश करो। लेकिन दूसरी तरफ रिफ़त काफ़ी परेशान है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारा किया ड्रामा जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ इस लड़की का ही था। और आज तक जो कुछ भी इस घर में मामलात हो रहे थे हया ही करने वाली थी, लेकिन उसके बस में कुछ भी नहीं था। लेकिन वो इस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहती है इरम से, लेकिन हया की वजह से वो इस घर में दोबारा कदम नहीं रखना चाहती। और वो जानती है इस बात को बड़े अच्छे तरीके से कि अगर वो दोबारा इस घर में आई तो मामले काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको इस बात की काफ़ी टेंशन हो चुकी है। लेकिन टेंशन क्या ले बेचारी, हर चीज़ को देख देख कर सोच सोच कर उसका दिल खलकान हो रहा है कि आखिर वो क्या करे। हया के पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं। वो तो साफ साफ एक ही बात कर रही है कि इन लोगों को इस घर से निकाला जाए। मैं अब इन लोगों को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आगे से आप देखेंगे कि रिफ़त कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं किस तरीके से इरम से नज़रें मिलाऊं और किस तरीके से उससे बात करूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे जाके माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उस घर में जो कुछ भी किया गया था वो सब कुछ हया का था। और अब हमें जितनी जल्दी हो सके इन सब बातों को समझ जाना चाहिए। इसी में ही सबकी भलाई है, वरना मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे। और अब किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो कुछ है या मैडम करना चाह रही थी सो उसने कर लिया। लेकिन अब उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दें, क्योंकि अब बहुत जल्द हया की स्लीटें बारी बारी खुद के सामने आने लगी हैं। और हर कोई इस चीज़ को समझने लगा है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। आप देखेंगे कि मुबारक मस्तूर साफ साफ कह देती है कि देखो, इस घर में तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। लेकिन हारून भी उसको इसका हक दिलवा कर ही दम लेगा और कहेगा कि नहीं भाई, इसका पूरा पूरा हक है। जैसा कि सब लोग इस घर में बिखर चुके हैं, अब मैं मज़ीद कुछ भी बिखरने नहीं दूंगा। और आपकी आंखों पर हया की जो पट्टी बंधी हुई है ना, उसको उतारना ही मेरा काम है। और मैं आपसे बस अब यही कहना चाहता हूँ कि हया नामी पट्टी को अपनी आंखों से उतार देना ही बेहतर है, वरना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल हया कि अब आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी नाज़रीन। जैसा कि अब उसके टक्कर की एक टक्करने वाली घर में आ चुकी है, तो फाइनली हया का जो भी प्लान है वो अब सारे नाकाम बनाने के लिए इरम बाजी वहाँ पे मौजूद हैं। और इरम इन लोगों के साथ अब ऐसा चक्कर चलाएगी कि ये लोग याद रखेंगे, क्योंकि हया समझ रही थी कि वो हर चीज़ को हथिया कर ठीक कर लेगी। लेकिन हारून ने उसका साथ
बात देकर बहुत बड़ी अच्छी बात सुना दी है और अब उसको समझ आ चुकी है इस चीज़ की कि नहीं भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बल्कि इन सब बातों की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि उसने ठान लिया है कि रिफ़त भाभी से लेके हर बंदे तक हर बंदा भी इस घर में वापस आएगा। और इस चीज़ की खुशी बहुत ज़्यादा हो रही इरम को, लेकिन हया को कहीं ना कहीं मामलात समझ आ रहे हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है और कोई उसके टक्कर कर आकर उसको क्या करने वाला है, जो कि अपने आप को बहुत तीस मार खान समझने की कोशिश कर रही थी। और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे बस उसी का ही होल्ड है। वो तो इस कदर बेबस हो चुकी है कि साफ साफ कह उठती है कि नहीं भाई, अब इन लोगों को यहाँ से निकालना ही होगा। जिस पर मुबारक मस्तूर कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है या तुम नहीं समझ पा रही इस बात को, तुम नहीं जानती कि घर के मामलात कितने पेचीदा है। अगर मैंने उन्हें यहाँ से भेज दिया तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अरे भाई, आधा घर गृहस्थी उनकी है, तुम इन बातों को समझने की कोशिश करो। लेकिन दूसरी तरफ रिफ़त काफ़ी परेशान है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारा किया ड्रामा जो था वो सिर्फ और सिर्फ इस लड़की का ही था, और आज तक जो कुछ भी इस घर में मामलात हो रहे थे हया ही करने वाली थी, लेकिन उसके बस में कुछ भी नहीं था। लेकिन वो इस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहती है इरम से, लेकिन हया की वजह से वो इस घर में दोबारा कदम नहीं रखना चाहती। और वो जानती है इस बात को बड़े अच्छे तरीके से कि अगर वो दोबारा इस घर में आई तो मामले काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको इस बात की काफ़ी टेंशन हो चुकी है। लेकिन टेंशन क्या ले बेचारी, हर चीज़ को देख देख कर सोच सोच कर उसका दिल खलकान हो रहा है कि आखिर वो क्या करे। हया के पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं, वो तो साफ साफ एक ही बात कर रही है कि इन लोगों को इस घर से निकाला जाए। मैं अब इन लोगों को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आगे से आप देखेंगे कि रिफ़त कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं किस तरीके से इरम से नज़रें मिलाऊं और किस तरीके से उससे बात करूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे जाके माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उस घर में जो कुछ भी किया गया था वो सब कुछ हया का था। और अब हमें जितनी जल्दी हो सके इन सब बातों को समझ जाना चाहिए, इसी में ही सबकी भलाई है, वरना मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे और अब किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो कुछ हया मैडम करना चाह रही थी सो उसने कर लिया। लेकिन अब उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दें, क्योंकि अब बहुत जल्द हया की स्लीटें बारी बारी खुल के सामने आने लगी हैं और हर कोई इस चीज़ को समझने लगा है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। आप देखेंगे कि मुबारक मस्तूर साफ साफ कह देती है कि देखो, इस घर में तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, लेकिन हारून भी उसको इसका हक दिलवा कर ही दम लेगा और कहेगा कि नहीं भाई, इसका पूरा पूरा हक है। जैसा कि सब लोग इस घर में बिखर चुके हैं, अब मैं मज़ीद कुछ भी बिखरने नहीं दूंगा। और आपकी आंखों पर हया की जो पट्टी बंधी हुई है ना, उसको उतारना ही मेरा काम है। और मैं आपसे बस अब यही कहना चाहता हूँ कि हया नामी पट्टी को अपनी आंखों से उतार देना ही बेहतर है, वरना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं।